Assalamu alaikum. I'm your English teacher Tehreem Adnan. Welcome to my YouTube channel English Pursuers. आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसको हम पहचानते कैसे हैं, उर्दू में कैसे इसकी पहचान होती है, फिर इसको बनाने का तरीका क्या है, फिर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सब सीखेंगे। तो चलिए फिर। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट, यानी ये टेंस माजी में होने वाले किसी भी काम को, एक्शन को, किसी भी सरगर्मी को जो कि मुकम्मल हो चुकी है उसको बयान करता है। इट इज़ यूज्ड टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन वाज completed बिफोर another एक्शन took प्लेस। ये इस बात पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि दूसरा काम शुरू होने से पहले पहले वाला काम मुकम्मल हो चुका है। जैसे ये सिंपल सी एग्जांपल देखें कि हम खाना खा चुके थे, हम मेहमानों के आने से पहले खाना खा चुके थे। इसमें यह है कि अभी मेहमानों ने आना है, उनके आने से पहले ही हम खाना खा चुके थे, हम अपना जो खाना खाने वाला काम है वो कर चुके थे। और सिंपल अगर बताना है तो सिंपल ये है कि हम खाना खा चुके थे। उर्दू में पहचान। उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, बढ़िए थे, छोटिए थी या अलिफ था वगैरह वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। आए मिसालों के ज़रिए समझते हैं। किसान खेतों में हल चला चुका था। क्या तुमने कभी हवाई जहाज़ में सफ़र किया था? हजाम ने उसके बाल तराश दिए थे। उन्होंने मुश्किल वक्त के लिए कुछ नहीं बचाया था। वो कपड़े धो चुकी थी। हम जायदाद बेच चुके थे। मैं ये नाश्ता कर चुका था। वो फल तोड़ चुका था। देखिए, इन सब सेंटेंसेस के आखिर में चुका था, चुके थे, बचाया था यानी या था, सफ़र किया था यानी अलिफ था। तो ये सारे लफ्ज़ इस तरह आए हैं, तो ये सारे हमें क्या बताते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंसेस। सबसे पहले बारी आती है सादा जुमलों की। इंग्लिश में उन्हें कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट, उसके बाद आपने हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाना है। द बॉयज़ हैड ड्रंक शुगर केन जूस। इसमें बॉयज़ हमारा सब्जेक्ट है और उसके साथ हमने हैड लगाया है ताकि हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाए। और फिर हमने ड्रंक यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है शुगर केन जूस। और इस जुमले का उर्दू तर्जमा है कि लड़के गन्ने का जूस पी चुके थे। सी मोर एग्जाम्पल्स। द सन हैड सेट इन द वेस्ट। सूरज मगरिब में गरूब हो चुका था। शी हैड डिस्प्लेड हर पेंटिंग्स। वो अपनी तस्वीर की नुमाइश कर चुकी थी। आई हैड चेंज्ड माई प्रोग्राम। मैंने अपना प्रोग्राम बदल लिया था। यू हैड टॉट इंग्लिश टू द 10th क्लास। आप 10वीं जमात को इंग्लिश पढ़ा चुके थे। दे हैड कंप्रोमाइज्ड विद द सर्कमस्टांसिस। वो हालात से समझौता कर चुके थे। द डॉक्टर हैड इंस्ट्रक्टेड द पेशेंट्स। डॉक्टर मरीजों को हदायत दे चुका था। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सिंपल हैड के साथ नॉट लगा देना है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब इसका रूल देखें। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने हैड और नॉट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। अब आप एक बात और देखेंगे, मैंने आपको कंट्रैक्शन फॉर्म्स अपनी एक वीडियो में बताई हुई हैं। तो हैड नॉट की कंट्रैक्शन फॉर्म है हैडंट। तो आप अगर हैड नॉट की बजाय हैडंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिला झिझक कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखें। तलबा इम्तिहान दे चुके थे। तलबा इम्तिहान नहीं दे चुके थे। उर्दू में हमने ऐसे बनाना है और इंग्लिश में कैसे बनाना है? द स्टूडेंट्स हैड टेकन द एग्जामिनेशन। ये है अफर्मेटिव। अब इसको नेगेटिव कैसे करना है? आपने हैड के बाद
नॉट लगाना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द स्टूडेंट्स हैड नॉट टेकन द एग्जामिनेशन। द स्टूडेंट्स हैड नॉट टेकन द एग्जामिनेशन। तलबा इम्तिहान नहीं दे चुके थे, या तलबा ने इम्तिहान नहीं दिया था। See more examples. The librarian had not arranged all the books. Librarian तमाम किताबें तरतीब से नहीं रख चुका था। He had not put a hammer in the cupboard. उसने अलमारी में हथौड़ा नहीं रखा था। The Prime Minister had not addressed the nation. वज़ीर आज़म कौम से खिताब नहीं कर चुके थे। The hunter had not killed many birds. शिकारी ने बहुत से परिंदे नहीं मारे थे। He had not fulfilled all his promises. उसने अपने तमाम वादे पूरे नहीं किए थे। My advice had not fallen flat upon him. मेरी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसमें आपने सबसे पहले हैड, उसके बाद आपने सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। यानी हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे तो वो अफर्मेटिव है, और सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो वो हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। एग्जाम्पल सीखें, वो पलक झपकते ही गायब हो चुका था। क्या वो पलक झपकते ही गायब हो चुका था? इंग्लिश में मेकिंग देखें, He had disappeared in the twinkling of an eye. ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमने इंट्रोगेटिव कैसे बनाया है? हमने हैड को स्टार्ट में लिख दिया, तो हैड ही हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो हैड ही डिसअपियर्ड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। तो हमने हैड को सेंटेंस से स्टार्ट में लिख दिया, तो हमारा ये सेंटेंस क्या बन गया? Had we strolled in the garden? क्या हम बाग में चहलकदमी कर चुके थे? Had the parents fulfilled the needs of their children? क्या वालिदैन ने अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं की थी? Had she done her homework? क्या उसने अपना घर का काम कर लिया था? Had his hopes dashed to the ground? क्या उसकी उम्मीदें खाक में मिल गई थी? Had you sold your house? क्या आप अपना घर बेच चुके थे? Had she borrowed a necklace from her friend? क्या उसने अपनी दोस्त से एक हार उधार लिया था? Often we talk about two activities. We use the past perfect tense for a thing that happened first, and simple past, which is past indefinite tense, for that activity that happened later. अब इसकी उर्दू में एक्सप्लेनेशन देखें कि अक्सर हम दो कामों के बारे में बात करते हैं, तो जब दो कामों का जिक्र हो तो जिनमें से एक काम ख़त्म हो चुका हो उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना है, और जो काम जो कि दूसरा है शुरू हुआ हो तो उसके लिए हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करना है। एक और पॉइंट भी आप याद रखिएगा कि जब बिफोर, ऑलरेडी, नेवर, एवर जैसे अल्फाज सेंटेंस में आए तो तब भी आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को ही इस्तेमाल करना है। बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ की मौत हो चुकी थी। द मैच हैड एंडेड व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच ख़त्म हो चुका था। द पियन हैड नॉट रंग द बेल बिफोर आई एंटर्ड द स्कूल। मेरे स्कूल में दाखिल होने से पहले चपरासी ने घंटी नहीं बजाई थी। द गेस्ट्स हैड नॉट रीच्ड देयर बिफोर इवनिंग। मेहमान शाम से पहले वहाँ नहीं पहुँचे थे। द सन हैड सेट व्हेन आई केम आउट ऑफ द हाउस। जब मैं घर से बाहर निकला तो सूरज ग़ुरूब हो चुका था। यूज़ ऑफ WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कौन से हैं? वाई, वेयर, हु, etc। जब हमने इनका इस्तेमाल करना है तो फिर हमने क्या रूल फॉलो करना है? आए देखें। सबसे पहले आपने WH वर्ड लिखना है और उसके बाद आपने हैड लिखना है।
फिर आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा कोई नाउन भी हो सकता है और हमारा कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। और जब हमने नेगेटिव बनाना है तो आपने WH वर्ड्स के बाद हैड और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट लगाना है। यानी नॉट कब लगाना है? सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सी एग्जाम्पल्स, वाई हैड शी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल? वाई हैड शी एक्सेप्टेड माई प्रपोजल? उसने मेरी तजवीज़ क्यों कबूल की थी? Why had he not reached home? Why had he not reached home? वो घर कब नहीं पहुंचा था? अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।